प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगीजनों का एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम सादर अभिनंदन करते हैं। सबका स्वागत करते हैं। सभी को जय श्री। पिछले क्रम को ही आगे बढ़ाते हुए आगे के मंत्रों पर विचार करेंगे। तो पहले प्रार्थना। या मेधा देवगणा पितरश्चोपासते दयामामद्य मेधाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे अग्नि प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना विद्वान ज्ञानी जन और योगी जन करते आए हैं, उसी बुद्धि से है परमात्मा वर्तमान में मुझे बुद्धिमान कीजिए। तेजोऽसि तेजोमयि धे वीर्यमसि वीर्यमयि धे बलमसि बलमयि धे ओजोऽस्योजोमयि धे मन्योरस्मन्योमयि धे सहोमयि धे। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं, मुझे भी तेजस्विता प्रदान करिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझे भी पराक्रम से युक्त करिए। आप अनंत बल युक्त हैं, मुझे भी बल प्रदान करिए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मेरा जीवन भी सामर्थ्यवान हो। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोपकारी, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति और स्व अपराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझे भी वैसा ही सहनशील बनाइए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये मेरा मन जो जागृत में दूर दूर जाता रहता है तथा स्वप्न में भी ये जो है बहुत दूर दूर तक जाता रहता है एवं सुसुप्ति में ये अंतःकरण में चला जाता है। और ऐसा ये मेरा मन इंद्रिय आदि प्रकाशवान पदार्थों का प्रकाशक, इसमें सदैव शुभ संकल्प है, कल्याणकारी संकल्प है, किसी के कल्याण या किसी को हानि पहुंचाने का विचार न है। येन कर्मण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। धीर ज्ञानी योगी जन जिस मन के द्वारा यज्ञ और युद्ध आदि कर्म करते रहे हैं, ऐसा अपूर्व क्षमतावान वाला मन सदैव शुभ संकल्प करता रहे, हमेशा यज्ञी कार्य करता रहे और अपनी बुराइयों से, अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करता रहे। यत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये जो मेरा मन है उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है और यही मन सभी प्रजाओं में अमृत ज्योति के रूप में निहित है। इसके बगैर कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। ऐसा मेरा मन सदैव कल्याणकारी संकल्प करता रहे, शुभ संकल्प करता रहे। इसमें कभी जो है
अशुभ संकल्प ना आए, किसी बुराई गलत काम करने की भावना ना आए। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि वर्तमान भूत भविष्य जिस मन में स्मृति रूप के रूप में विद्यमान रहता है और जिस मन के द्वारा ही सातों प्रकार का यज्ञ किया जाता है, ये मन ही सभी प्रकार के यज्ञ करने वाला है, ऐसा मेरा मन सदैव शुभ संकल्प करता रहे, यज्ञीय कार्यों में ही संलग्न रहे। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। यस्मिन् ऋचा साम यजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे रथ के पहिए को दृढ़ बनाने के लिए नाभि से परिध तक अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही ये ऋक यज साम तीनों वेद, ये त्रयी विद्या मेरे मन में दृढ़ता पूर्वक बनी रहे। मैं कभी वेद विरुद्ध आचरण न करूं, वेदानुकूल ही अपना जीवन व्यतीत करूं। सुसारथिश्चान्योयन् मनुष्यान्नेनीयते भीषुर्वाजिनव्यो रक्षत् प्रतिष्ठं यच्चिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे सुंदर सारथी घोड़ों को ठीक प्रकार से हाँकते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचा देता है, ऐसे ही मेरा मन इंद्रिय आदि को नियंत्रण में रखते हुए जो है ठीक दिशा में इस जीवन को ले जाते हुए, शरीर रूपी रथ को ले जाते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचाए। इसलिए हम बार बार आपकी स्तुति करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परमात्मा, हे परम गुरु, आपकी दया से हम असत से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और मृत से अमरता की ओर चलें। अब आगे का जो मंत्र है बहुत ही अच्छा मंत्र है कि ऋषियों का कहना है कि कण कण में परमात्मा है, कण कण। अब हमको उसका कोई भान नहीं, उसकी जो वजह है, मूल वजह है, वो क्या है, वो इस मंत्र में समझाया गया कि पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येष विश्वता अतप्तनो न तदामोऽश्नुते शतासा इद्वहन्ता तत्समाशत। ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है 83 सूत्र में पहला मंत्र है। तो इसके जो ऋषि हैं वो पवित्र ऋषि, देवता वही पवमान सोम, चंद्र, छंद जो है वो जगती है। पवित्रम ते वित्तम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येष विश्वता अतप्तनु न तदामो स्मृते सतासा इद्वहन्ता तत्समासत्। ब्रह्मणस्पते, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे बृहस्पति, तेरा पवित्र कारक सामर्थ्य, पवित्रम ते वित्तम ब्रह्मणस्पते, कि तेरा पवित्र कारक सामर्थ्य सब जगह फैला हुआ है।
इस पवित्रता के साथ ही हे प्रभु तुम हमारे शरीरों अवयवों में भी सब ओर से प्राप्त हुए हो, परंतु जिसने अपने शरीर को तपाग्नि से नहीं तपाया अतः कच्चा है, वो उस पवित्रता को नहीं पाता। जो पके हुए हैं वे ही उसको धारण करते हैं और उसे प्राप्त करते हैं। तप की महिमा है इसमें। तप कि पवित्रम ते वित्तम ब्रह्मणस्पते, कि हे परमात्मा तेरा पवित्र कारक सामर्थ्य सब जगह विद्यमान है, और उस पवित्रता के साथ ही तुम मेरे अंगों में समाये हुए हो, चारों तरफ से आए हुए मौजूद हो। लेकिन वो पवित्रता मुझ में क्यों नहीं ठहरती? क्योंकि ये शरीर कच्चा है। कच्चा, जैसे कच्चा घड़ा होता है। कच्चा घड़ा जो होता है उसमें अगर तुम पानी डालो तो क्या होगा? रिस जाएगा, रुकेगा नहीं, हो सकता है घड़ा फूट जाए। और वही घड़ा जब कुम्हार जो है आवा में पकाता है, उसको पक जाता है, तो उस घड़े में फिर वो जल जो है जब भरा जाता है तो कितना शीतलता प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, तृप्ति प्रदान करता है। ऐसे ही ये उस परमात्मा का पवित्र कारक सामर्थ्य समस्त ऐश्वर्य, समस्त सुख, समस्त आनंद हर जगह मौजूद है। पवित्रता में ही तो आनंद है। हाँ, पवित्रता में ही आनंद है, पवित्रता नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए देखो शादी ब्याह काम काज में कितना सब बढ़िया बढ़िया जो है चमाचम सब लगवाया जाता है, फिर लीली और जलाई जाती है। और यही सब व्यवस्था जो है ऐसे गंदे संदे जगह कर दो, पैसा इससे ज्यादा खर्च करो, लोग जाएंगे नहीं, पसंद नहीं करेंगे, यार क्या बात है। तो ऐसे ही समस्त आनंद उस पवित्रता में अनुभूत होते हैं। लेकिन उस प्रभु की पवित्रता कैसे हम प्राप्त करें, कैसे धारण करें? वो परमात्मा तो परम पावन है और उसकी पवित्रता ही तो पवित्रता के रूप में ही तो मौजूद है। अब वो पवित्रता हम कैसे धारण करें? हमारा तो शरीर कच्चा है। अब जब कच्चा है तो अतप तनु न तदामो स्मृते, जिसने जो है अपने शरीर को उस तपाग्नि से नहीं तपाया। तपाग्नि मतलब जो पहले क्या है, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो और कोई जो है अग्नि, कोई प्रकाश अंदर प्रकट हो। अब वो जब प्रकाश प्रकट होता है, अग्नि प्रकट होती है, तो अग्नि जब प्रकट होगी, अग्नि प्रज्वलित होगी, तो ये शरीर धीरे धीरे तपेगा, ये दृढ़ होगा, मजबूत होगा, पावरफुल होगा, और फिर इसमें वो पवित्रता भरेगी। उस पवित्रता जब वो भरती है उस परमात्मा की, तो कितना आह्लाद मिलता है, कितना आनंद मिलता है। जो अतप तनु है, जो इन्होंने तप नहीं किया, उस बात को क्या जाने। वो सांसारिक भोगों को भी उनका आनंद भी नहीं ले सकते, क्योंकि जब शरीर कच्चा है, तप नहीं किया, तो वो रोगग्रस्त होगा, तमाम उसमें जो है परेशानियां होंगी, तो क्या जीवन का आनंद ले सकता है। और जो कठोरता से भजन ध्यान करते हैं, उस अंदर की अग्नि में, ज्योति में अपने को तपाते हैं, तो वो ज्यों ज्यों तपाग्नि से मनुष्य अपने को तपाता है, त्यों त्यों उस प्रभु की पावनी शक्ति इसमें जो है भरती है, अंग अंग में भरती है। और अगर जो है नहीं तपाया तो वो शक्ति कैसे इसमें ठहरे?
वो कच्चे घड़े की तरह वो पानी रिस जाएगा। ये जो है, ये जब कोई उस परमात्मा का तेज स्वरूप ध्यान करता है तो तेज जो है इसको इतना पावरफुल बना देता है, इतना परिपक्व कर देता है शरीर को कि फिर इसमें उपापनी शक्ति ठहरती है। फिर इसमें वो जो वासनाएं हैं, भोग इच्छा, काम इच्छा, वो मंद पड़ जाती हैं, यहाँ तक नष्ट हो जाती हैं। फिर इस शरीर में जो आनंद, जो सुख मिलता है, वो जो है जिन्होंने तप नहीं किया, जो भोगों में पड़े हुए हैं, शरीर में रोग हैं, बाधाएं हैं, वो क्या जाने उस प्रभु की पावनी शक्ति का क्या चमत्कार होता है, क्या रहस्य है। इसलिए मतलब जो है वो चारों तरफ हमारे जो है सुख ही सुख, आनंद ही आनंद भरा है, लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। परमात्मा तो सुख स्वरूप कहा गया, आनंद स्वरूप कहा गया, तेज स्वरूप कहा गया, बल स्वरूप कहा गया, सामर्थ्य स्वरूप कहा गया। जो भी आप अच्छाइयां नाम सब हैं उसमें, लेकिन वो हम कैसे धारण कर सकते हैं? शरीर में दम नहीं है तो दम पैदा करो। हाँ, बिना दम के कुछ नहीं होना है, कुछ होने नहीं बिना दम के, संसार में भी कुछ नहीं कर सकते। तो दमदार बनने के लिए इस शरीर को तपाओ, उस ध्यान करो, कठोरता से ध्यान करो, और जब वो अग्नि अंदर प्रकट होती है तब ये शरीर तपता है। और नहीं अगर तपाया तो उस प्रभु के ऐश्वर्यों के सुखों की बरसात में रहते हुए भी हमारे हिस्से में जो है वो कोई सुख नहीं होगा। हमारे अंदर जो है वो दुख ही होगा, व्यथा ही होगी, बेचैनी ही होगी। अगर इस दुख, व्यथा और बेचैनी से बचना चाहते हो तो तब करो, कठोरता से ध्यान करो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, अंदर आत्माग्नि को प्रदीप्त करो। ऐसे प्रदीप्त मनुष्यों द्वारा वो उसका पवित्र कारक सामर्थ्य, समस्त ऐश्वर्य, समस्त ज्ञान, सभी प्रकार के बल, वो जो है जो तप करते हैं उनके द्वारा पाया जाता है। और जो है जो तप नहीं करते, तपोरहित हैं, उनका रोगग्रस्त शरीर किस काम का? कोई काम का नहीं। आप संसार में देख लीजिए। तो इसीलिए जो है कहा गया कि पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वता अतप्तनो न तदामोऽश्नुते शतासा इद्वान्ता तत्समासत। कि जो है उस प्रभु का पवित्र कारक सामर्थ्य चारों तरफ फैला हुआ है। पवित्रम ते वित्तम, वित्तम मतलब फैला हुआ है। ब्रह्मणस्पते है ब्रह्मांड के स्वर। पवित्रम ते वित्तम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषु विश्वता। उस प्रभु के अंग मानो इस पवित्रता के रूप में ही चारों तरफ फैले हुए हैं। अतप तनु न तदामो स्मृते, जिसने अपने शरीर को उस तपाग्नि से नहीं तपाया वो उस पवित्र कारक सामर्थ्य को नहीं पाता है। शतासा, जो पके हुए हैं, तपाग्नि से पके हुए हैं, ईद बहनता, वो उसको धारण करते हैं, उस पवित्रता को धारण करते हैं, स्वस्थता को धारण करते हैं, आनंद को धारण करते हैं, और इस प्रकार जीवन जीते हुए तत्समासत, वो समाधिस्थ हो जाते हैं, उस प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अगर संसार में ऐश्वर्ययुक्त जीवन जीना है, संसार में आनंदमय जीवन जीना है, तो तप करो,
और तप के द्वारा जो है इस संसार में आनंद पूर्वक रहते हुए ऐश्वर्य में जीवन जीते हुए और अंत में तप करते करते समाधिस्थ हो जाओ, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि जो है अगर हमको जो है उस प्रभु के इस संसार में है, इस संसार सागर में सुख सागर में बैठे हुए अगर हमको सुख से वंचित नहीं होना है तो उठो, अभी उठो, तप करो, ध्यान करो, कठोरता से ध्यान करो और तप से अपने शरीर को परिपक्व करो। तप से पके हुए शरीरों द्वारा ही वह प्राप्त होता है। बिना तप की बातों से कुछ नहीं होगा। हाँ, बातों से कुछ नहीं होगा। चाहे जितना आप ज्ञान करें, अगर आप भजन ध्यान नहीं करते कुछ नहीं होगा। ज्ञान भी नहीं कोई स्वीकार करेगा, क्योंकि आप तो मुरझाए घूम रहे हैं, दूसरे ज्ञान बांटेंगे। नो जो है अगर इस मनुष्यता को, मनुष्य जीवन को सफल करना चाहते हैं चतुर्दिक, तो फिर तप करो। तप से ही सब काम होता है। तप करो मतलब अपनी आत्माग्नि को प्रज्वलित करो, उसको और बढ़ाते चले जाओ, विकसित करते चले जाओ। यही इस मंत्र का संदेश है। अगर नहीं करेंगे तो संसार में कोई आनंद नहीं, लोक परलोक कोई आनंद नहीं। पवित्रम ते वित्तम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि परदेश विश्वता अतप्तनु न तदामो स्मृते सता सा इद्वहंता तस्मासत्। और देखो अब अगले मंत्र में जो है जो तप करते हैं फिर क्या क्या उनमें जो है परिवर्तन होते हैं, कैसा उनका जीवन होता है, अगले मंत्र में बताया गया। सुनिए, आपको विचार करते हैं। विपश्चिते पवमानाय गाय महीन धारात्यन्धोर्षत् अहिर्न जोड़ा मति सर्पति त्वचम् अन्त्यो न क्रीडन असरद प्रसाहरी। विपश्चिते पवमानाय गायत महीन धारा तंध्यो अर्षत अहिर्न जोड़ा मत सर्पत त्वचम अत्यो न क्रीडन असरत प्रसाहरी। प्रसाहरी बलवान आत्मा, जब कोई ध्यान करता है तो उसका आत्मा बलवान हो जाता है, विकसित हो जाता है। आत्मा तो सभी में है, जब विकसित होता है तो ताकतवर हो जाता है। और ताकतवर का क्या है वो इस मंत्र में समझाया गया। ये मंत्र जो है ये भी 9वें मंडल से 86वें सूत्र में 44 नंबर पर। तो मंत्र क्या कहता है कि उस ज्ञानमय आत्मा का गुणगान करो। ज्ञान में वही प्रकाश से उससे ध्यान करना, यही ज्ञान में। जो जो प्रकाश होता है, प्रकाश में ही तो ज्ञान होता है। अंधेरे में क्या ज्ञान होगा? जिस हम ईंट पत्थर घर में रहते हैं उसमें घुप अंधेरा हो तो हम कोई चीज ढूंढ ही नहीं पाएंगे, डर लगेगा घर में। और जो हमारा असली शरीर है, शरीर जो है असली घर, उसमें जो है आंख मूंदी देखो है कुछ उजाला। अब अंधेरे में ठोकर खा रहे हैं। अब ऐसी आदत बन गई है ठोकरें खाने की, धक्के खाने की, भयभीत रहने की। भयभीत रहने की, हर आदमी भयभीत है। केवल भगवान का भक्त ही अभय होता है, बाकी सब भयभीत हैं, सब सशंकित हैं। अपने लड़कों बच्चों से सशंकित हैं, इष्ट मित्रों से सशंकित हैं, भयभीत हैं कि गड़बड़ न कर जाए, धोखा न दे जाए। हाँ, डर के रहते हैं क्योंकि अंधकार में जीते हैं।
और ये जो भय से छुटकारा चाहते हो, सर्वथा भयहीन रहना चाहते हो, तो जो है उस ज्ञान में, हाँ, जैसे घर में जब लाइट जला दी जाती है तो सब कुछ दिखता है स्पष्ट कहाँ क्या है, फिर आदमी आराम से उस घर में रह सकता है। एकदम अंधकार हो तो पता नहीं कहाँ कहाँ टकरा जाएगा। हाँ, कभी बिजली चली जाए फिर देखो कोई चीज ढूंढना बड़ा मुश्किल है। आज टार्च कुछ जलाओ, कुछ दीपक को जलाओ। हाँ, बड़ी भयंकर जब बारिश वारिश होती है तो जिन घरों में नहीं इन्वर्टर है, नहीं कुछ है, बिजली बिजली है चली गई, तो कहते हैं भैया कुछ मोमबत्ती जलाओ, कुछ दिया जलाओ, कुछ करो, ये अंधेरा दूर करो। हाँ, अंधेरा भयभीत करता है, डर लगता है, बेचैनी पैदा करता है, तो हम डर और बेचैनी में रह रहे हैं। आदत बन चुकी है डर और बेचैनी में रहते, हमको पता ही नहीं है कि प्रकाश का क्या सुख होता है, कि इस ईंट पत्थर घर का तुमको पता है, लेकिन जो हमारा असली घर है, 6 फुट का शरीर, 5.5 फुट का, 5 फुट का, जैसा भी जिसका हो, 7 फुट का हो, ये असली घर है। इस घर में अंधकार पड़ा है, तो हम कैसे मनुष्य जीवन का आनंद ले सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि विपश्चिते गायत, उस ज्ञान में आत्मा का गान करो, गान करो। ज्ञान मतलब ध्यान करो, और जैसा बताते आए हैं उस तरीके से जाप करो कि विपश्चिते पवमानाय गायत, पवमानाय पवित्र कारक, सोमरूप, सोमरूप, उस आत्मा का गान करो। वह अध्यानी आत्मा बड़ी जलधारा के समान अपने देह रूपी तटबंधों को तोड़कर चला जाता है। सांप जैसे जीर्ण के चुली को त्याग देता है, वैसे ही घोड़े की तरह ये बलवान गतिशील आत्मा खेलता हुआ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर पहुंच जाता है। इसका भावार्थ कि देखो, जब उस परमात्मा का आदेश, मंत्र, वेद मंत्र मतलब वो ईश्वरीय आदेश है, ईश्वरीय सलाह है, हम उसको नहीं मानेंगे तो मत मानो, फिर पशुवत जीवन रहेगा। चाहे कितना बड़ा पद प्रतिष्ठा हो, दौलत हो, जीवन पशुवत ही रहेगा। मनुष्यता, मनुष्य का जो आनंद है शरीर का, वो नहीं मिल सकता। तो इस मंत्र में ये आदेश है, ये संदेश है, इस सलाह है मनुष्य को कि मनुष्य उस ज्ञान में आत्मा का गुणगान करो जो बहुत ही अद्भुत है। जब कोई मतलब ध्यान करेगा तब लगेगा क्या अद्भुत है। इतना अद्भुत है कि संसार में फिर उसका मन ही नहीं लगता है। संसारिक सुखों से तो मुंह मोड़ लेता है, समझ नहीं आता, ऐसे बैराग आता है, बिना भजन के बैराग नहीं आ सकता। इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, भक्ति, भक्ति। अब भक्ति शंकराचार्य ने क्या कहा कि जो है, कहते हैं मोक्ष कारण सामग्र्याम, पहले सब गिनाए वो खट संपत्ति सब कुछ, और लास्ट में कहा कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव करियसी, कि मोक्ष कारणों में जो है जितनी सामग्री है उसमें भक्ति सबसे बढ़कर है। अब भक्ति क्या कहा कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रिक्त विधीयते, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, अपने स्वरूप की खोज करना। हाँ, अंदर खोजो, प्रकाश स्वरूप है, वो हमारा स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, उसको खोजो। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रिक्त विधीयते, अपने स्वरूप की खोज करना ही भक्ति है, इसके अलावा कोई भक्ति नहीं। शंकराचार्य कहते हैं विवेक चूड़ामणि में पढ़ लो, स्वात्म तत्व अनुसंधानम भक्ति रिक्त परे जगु। कोई ऐसा कहते हैं कि अपने स्वात्म तत्व के आत्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति कहलाता है। दोनों बातें कि मोक्ष कारण सामग्र्याम
भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते स्वात्म तत्व अनुसंधानम भक्तिरित्य परे जगु। यही केवल भक्ति है कि जो हमारी आत्मा है उसका गान करें। शांतम शिवम अद्वैतम। एक ही तो आत्मा है, अंदर की दो चार हैं, एक ही है। और उसी आत्मा के सब कि मन बुद्धि चित्त अहंकार समस्त इंद्रियां, ये सब उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हाँ, पुर्जे, और पुर्जे सब वहीं से गाइड होते हैं। तो ये मंत्र कहता है कि ये मनुष्यों उस जो है ज्ञानमय आत्मा का गान करो, यानी कठोरता से भजन करो, ध्यान करो। और ये आत्मा बहुत ही अद्भुत है। जब किसी ध्यान लगेगा तो बहुत अद्भुत लगेगा, और आगे बढ़ेगा तो एकदम अद्भुत से अद्भुत। हाँ, यह ज्ञानमय आत्मा विकसित होकर, हाँ देखो, जब विकसित होता है तो क्या होता है कि प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय इन कोषों में जाता है। पहले विकसित हुआ तो प्राणमय में पहुंचा। प्राणमय मतलब हमारी नस नाड़ी बढ़िया काम कर रही, स्वस्थ जीवन एकदम मस्त चाल हो जाती है। और प्राण ही के लिए पूरा मेडिकल साइंस है। और यहाँ प्राण ऑटोमेटिक विकसित हो गया। भजन किया, ध्यान किया, थोड़ा सा वो प्रकाश आया, प्राण विकसित, रोग खत्म। कोई भयंकर रोग होगा तो पड़ा रहेगा कोने में, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, ये ध्यान की महिमा है। कि नहीं तो क्या पता है कि प्राणमय और फिर मनोमय, और जब आगे विकसित हुआ तो मनोमय में पहुंचा। सूरज चांद सितारे जैसे प्रकाश आ रहे हैं, दिख रहे हैं अंदर। तो मनोमय में क्या है कि फिर वो कोई भी विद्वान जो मनोमय कोष जिसने जागृत कर लिया, फिर कोई कितना पढ़ा लिखा हो उसके सामने नहीं ठहरेगा। उसके ज्ञान के आगे ठहर ही नहीं सकता। पढ़ाई किनारे रखो, और पढ़ाई भी हो और ध्यान भी हो, फिर क्या बात है। इसे सोने में सुहागा, सोना है, खुशबू भी आ रही है। ये है शिक्षा का प्रभाव कि जो है विपश्चिते पवमानाय गायत महीन धारा तंधोर से। जब ये आत्मा विकसित होता है, आध्यात्मिक मतलब ध्यान करके जब विकसित होता है तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय इन सब में विकसित हुआ। फिर इसकी विशेष जो है शक्ति विज्ञान में प्रकट होती। विज्ञान में जब विज्ञान में पहुंचता है तो इसमें उच्च ज्ञान की बाढ़ आ जाती है। बाढ़, महीन धारा तेंधो और सत्य विपश्चिते पवमानाय गायत। महीन धारा, मही मतलब बहुत बड़ी धारा, जल धारा, जैसे जलधारा होती है, कभी सैलाब वगैरह आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो क्या होता है जब नदियों में बाढ़ आती है तो तटबंधों को पार करके पानी जो है और इधर उधर के क्षेत्र में फैल जाता है। ऐसे ही जब विज्ञान में कोष में उस आत्मा में विशेष शक्ति प्रकट होती है तो ये आत्मा इस शरीर रूपी तटबंध का अतिक्रमण कर जाता है। उसको अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ करते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान, यह अतीन्द्रिय ज्ञान है कि विपश्चिते पवमानाय गायत महीन धारा त्यंधो अर्षत। हाँ, मतलब अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ करते हैं, ज्ञान की बाढ़ आ जाती है। ये आत्मा जो है शरीर के बाहर भी इसका अनुभव होता है। ये है अतीन्द्रिय ज्ञान। अब मंत्र है, बता रहा हूं। जिसने कुछ किया नहीं क्या समझेगा? करो, कुछ कुछ करो, इस मनुष्य जीवन को धन्य बनाओ।
पशुता से मानवता में पहले आओ, और मानवता से महामानव में आओ, महामानव से अति मानव में जाओ। वरना तो सब पशुवत जीवन है। जो कोई ध्यान जिस दिन शुरू कर देगा उसी दिन मनुष्य हो जाएगा, उसी दिन। इसमें हमेशा महानता के लक्षण है, मनुष्य महान है। हाँ, आगे मंत्र आएगा कैसे महान बनता है कि जो है विपश्चित पवमानाय गायत महीन धारा चंदो अर्षत है। अर्षत मतलब ये जो है, अर्षत मतलब अपने तटबंधों को, शरीर रूपी तटबंध को पार कर जाता है, अतिक्रमण कर जाता है। अर्षत अतिक्रमण कर जाता है। अहि न जोड़ा मत सर्पत्वचम, क्यों इतना मस्त रहता है, इतना आनंद रहता है, इतना वो मगन रहता है उस परमात्मा में कि शरीर को तो भूल ही रहता है बिल्कुल। इस शरीर का उसको होश ही नहीं, मस्त है उसमें, ज्ञानमय आत्मा में मस्त है। शरीर को बिल्कुल भूला रहता है। और शरीर जब उसको छोड़ना पड़ता है तो कैसे छोड़ देता है? अहि न जोड़ा मत सर्पति त्वचम, जैसे कोई सांप पुरानी केचली को त्याग देता है, ऐसे ही वो बलवान आत्मा इस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग देता है। हम सांसारिक मनुष्य खाली मौत के भय से जो है अब बचेंगे नहीं, हाय हाय करते हैं, चिल्लाते हैं, रोते पीटते हैं, लेकिन वो तो इस शरीर को हमेशा भूला रहता है। शरीर का उसको होश ही कहाँ है? वो अपने आत्म स्वरूप में रहता है, ब्रह्म स्वरूप में रहता है, ब्रह्म भाव में रहता है। शरीर को तो वो जैसे अगर समय आया शरीर तो नष्ट होगा जरूर, तो सांप की केचुली तरह फेंक देता है। और क्या होता है? अत्यो न क्रीडन असरत प्रसाहरी। अत्यो मतलब घोड़ा। जैसे घोड़ा जो है दौड़ता हुआ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाता है, ऐसे ही ये बलवान आत्मा वृषा हरि, हरि माने आत्मा, वृषा माने बलवान, ये विकसित बलवान आत्मा घोड़े की तरह दौड़ता हुआ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। यानी जैसे सांप केचली त्याग देता है फिर दूसरी केचली आ जाती है इसके ऊपर, ऐसे ही ये जो है बलवान आत्मा, विकसित आत्मा, ध्यान किया हुआ आत्मा इस शरीर को ऐसे त्याग देता है और दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है, जैसे कोई बलवान घोड़ा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में दौड़ता हुआ पहुंच जाता है। ऐसे ही ये इधर मरा उधर दूसरा शरीर से धारण। ये जो है उस ध्यान भजन का प्रभाव। विपश्चिते पवमानाय गायत, उस ज्ञान में आत्मा का गुणगान करो। हे मनुष्यो, उस ज्ञान में आत्मा का गुणगान करो। हाँ, शिव शिव जपो, उस आत्मा का नाम ही शिव है, और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, यही ज्ञान में आत्मा का गुणगान। विपश्चिते पवमानाय गायत महीन धारा चंदोर सत, जब यह ध्यान किया हुआ आत्मा, ध्यान जब कोई करता है तो इसमें ज्ञान की बाढ़ आ जाती है। वही प्राणमय मनोमय क्रॉस करता हुआ जब विज्ञान में पहुंचता है तो अद्भुत चमत्कार होते हैं। पहले ही चमत्कार शुरू होता है, जैसे भजन शुरू वैसे चमत्कार शुरू, अद्भुत। और फिर जो है ज्ञान की कैसे बाढ़ आती, जैसे संसार में नदियों में बाढ़ आती, बाहर जल फैल जाता, तटबंधों को पार कर जाता, ऐसे ही इस मनुष्य को अतीन्द्रिय ज्ञान हो सकते हैं, होते हैं। और ये जो है इस शरीर को तो वो भूले ही रहता है, जब समय आता है तो सांप की केचुली की तरह त्याग देता है। सांप को केचुली छोड़ने में कोई तकलीफ थोड़ी होती है, छोड़ देता है।
ऐसे ही ये बलवान घोड़े की तरह दौड़ता हुआ एक क्षेत्र से एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। मस्त ये है। आगे देखो। ये भजन ध्यान जो है वो इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हमारा मन जो है ना वो उसमें निर्मलता नहीं, बहुत चतुराई चालाकी भरी हुई, और इतनी भरी है कि उसमें कुटिलता आ गई जी। इसलिए मन को निर्मल करके जो है वेद ज्ञान की तरफ जाना चाहिए। अपने समस्त, पहले बता चुका, निरभिमान पुरुष ही उस परमात्मा से पहुंच सकता है। निरभिमान, हाँ, वही है असली गुरु। अब सांसारिक भी गुरु किसी को अगर मिल जाए भाग्य से, तो वहां तो अभिमान चतुराई से तो कुछ नहीं पा सकते हैं, वहां भी तुमको निरभिमान होकर के ही जाना पड़ेगा। तो देखो, ये भजन ध्यान और उस आत्मा का जो ज्ञान है, जो आत्मा की महिमा है, वो कैसे प्रकट होती है, कब प्रकट होती है, किसके अंदर प्रकट होती है। अगला मंत्र सुनिए। आपवस्व दिशापते आजीका सौमीढवा ऋत्वा केन सत्येन श्रद्धया तपसा सुत इंद्राय इंदो परिश्रव। हाँ, इंद्राय इंदो परिश्रव। ऋषि प्रार्थना करते हैं कि हे ज्ञान में भक्ति भाव, ज्ञान में भक्ति भाव, जो पहले भी था, हे ज्ञान में भक्ति भाव, तुम मुझ आत्मा के लिए परिश्रम परिश्रित हो, क्षरित हो। हे इंदो, हे ज्ञान में भक्ति भाव, इंद्राय, इस आत्मा के लिए, इंद्र के लिए परिश्रित परिश्रित हो, क्षरित हो, श्रवित हो। आपवस्व दिशाम पते, हे दिशाओं के पालक, आपवस्व, हमको जो है पवित्र करो। आरजी का सो मीढ़वा, हे सुखों की वर्षा करने वाले, मीढ़वा ने सुखों की वर्षा करने वाले, हे दिशाओं के स्वामी, तुम मुझे पवित्र करो। आरजी का सो मीढ़वा, कि तुम जिस लोक से आते हो वो कैसा है? आर्जिक है। आर्जिक ऋजुता का लोक है, सरलता का लोक है, अकुटिलता का लोक है। हाँ, कि मन में जरा भी अगर कुटिलता है और सरलता नहीं है तो वो ज्ञान में भक्तिभाव कभी प्रकट नहीं हो सकता। इंद्राय इंदो परिश्रव, हे ज्ञान में भक्तिभाव, मुझ आत्मा के लिए परिश्रित हो। आप वस्तु दिशाम पते, हे दिशाओं के स्वामी, तुम मुझ में आओ। आप अवश्य मुझ में क्षरित हो, मुझको पवित्र कर दो। लेकिन तुम जिस लोक से आते हो कैसा? आरजी का, वो निजता का लोक है, सरलता का लोक है, सरलता, सरल स्वभाव, हाँ, निर्मलता का लोक है। और ऋत्वाकेन सत्येन श्रद्धया तपसा श्रुत, हे सोम, हे ज्ञान में भक्तिभाव, तुम कैसे अवश्रुत होते हो? ऋत्वाकेन,
सत्यवाणी से। सत्यवाणी वेदवाणी है और कोई सत्यवाणी नहीं है। थोड़ा बहुत इसका लेके मिक्सचर कर लिया, लेकिन ना वो हम समझ नहीं पाते। जो सत्यवाणी है उसमें हमको रुचि आती है। त्रिद्वाकेन, सत्यवाणी से, सत्य वचन से, सत्येन, सत्य व्यवहार से, सच्चाई का व्यवहार, सच्चा व्यवहार, धोखेबाज दगाबाज नहीं कि चेला पहुंच गया है, उसको किसी तरीके धोखाधड़ी दे करके इससे पैसा ऐंठ लो, हाँ काम सिद्ध कर लो, यही मानते लोग करते हैं। बहुत नजदीक जाके हम देखे भीड़ आती है, इससे कैसे पैसा वसूल करना इसमें तरकीब लगाते हैं। ये सत्य व्यवहार है, ऋत्वाके सत्येन तपसा श्रुत, तप के द्वारा जो भी तप बताए जो है सत्य वचन से। सत्य वचन, वेद वचन ही सत्य वचन है। और जब वेद पढ़ लिए तो अब उसमें दूसरी जगह टेली क्या करना है, अगर करोगे तो सब उड़ा चला जाएगा। थोड़ा बहुत जो डाल दिया है वही बचेगा, उसको कोई पढ़ना नहीं चाहता। तो सत्य वचन से, सत्य व्यवहार से, तप से, मतलब प्रकाश स्वरूप ध्यान से। हाँ तप तो बहुत करते हैं लोग, 3-3 घंटा पाठ करते हैं, होता कुछ नहीं। क्यों? दिशा गलत है, वो सत्य वचन है नहीं, वहां सत्य व्यवहार है नहीं, मिथ्या व्यवहार है कि रबड़ा सरबड़ा धो रहे हैं। हाँ रबड़ा सरबड़ा, श्री महादेव कहा करते हैं रबड़ा सरबड़ा। रबड़ा जो गांव देहात में रहे होंगे वो जानते होंगे, शहर वाले भी जान सकते हैं, कीचड़ समझ लो रबड़ा की जगह पर। गांव देहात में जो है जहाँ ऊसर होता है, बता दें रबड़ा शब्द आया है तो बता ही दें कि वो उसमें जो है कहीं कहीं गड्ढे होते हैं तो उसमें पानी भर जाता है। और ऊसर में जो है ऊसर की जो मिट्टी होती है वो पानी में एकदम मिक्स हो जाती है, और ऐसी मिक्स होती है कि वो मतलब नीचे नहीं बैठती, उसी में घुली रहती है। इतने बेकार होते उसको जानवर भी नहीं उस पानी पीते हैं, आप शौच भी नहीं कर सकते उसमें। हाँ ऐसे करोगे तो भाई गंदा पानी दिखेगा तुमको। अब बाकी किसी नदी तालाब में जो है पानी एकदम बढ़िया स्वच्छ ऊपर आ जाता है, लोग पी भी लेते हैं वक्त जरूरत पर, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता। और उस रबड़ा में कोई गिर जाए फिर उस रबड़े से अपने को साफ करे, कैसे साफ होगा? शहर के लोग समझ लीजिए कोई कीचड़ नाली में गिर जाए फिर नाली में ही खड़ा होकर नाली पानी से ही साफ करे अपने, कैसे साफ होगा? तो हम भी सांसारिक प्राणी हैं, जिसकी पूजा करते वो भी सांसारिक प्राणी है, वो भी 5 तत्व 3 गुणों से बना है, और हम भी 5 तत्व 3 गुणों से बना है। ये रबड़ा से रबड़ा कैसे धुला जाएगा? जो त्रिगुणातीत हो, जो अशरीरी हो, वो हमारा रबड़ा धो सकता है, वो हमारे पापों को धो सकता है, वो हमको पवित्र कर सकता है। इसीलिए ऋत्वाकेन सत्येन तपसा सुख, अब तप करो थोड़ा सा भजन ध्यान, कितना उन्नत करने वाला है। 3-3 घंटे भी जाए, 1 घंटे कोई ठीक से आंख मूंद बैठ जाए, न ध्यान करे, शिव शिव जपे जोर जोर, देखो कैसा मन कंट्रोल में होता है। हम तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, करते क्या ये सनातन को बिल्कुल नष्ट करने सदियों से प्रयास चल रहा है। ये तो हमारे महापुरुष आते हैं बीच बीच में, सही कर देते हैं। तो कैसे होगा? ऋत्वाकेन सत्येन तपसा श्रद्धा, श्रद्धा श्रद्धा, हाँ श्रद्धा समझ लो, श्रद्धा बहुत तो हल्के में लोग लेते हैं। श्रद्धा जो होती है, अगर श्रद्धा सही माने हो तो जैसे हमने कोई पूजा की, श्रद्धा श्रद्धा पूर्वक की, फिर ये दूसरी फोटो कहां से आ गई? इसका मतलब जिसमें हमने श्रद्धा की थी वो सत्य नहीं था।
तभी तो दूसरी फोटो आई। अगर परमात्मा की पूजा की होती तो फिर परमात्मा तो सर्व संपन्न है, उससे चाहे हम धन मांगे, चाहे ऐश्वर्य मांगे, चाहे सुख मांगे, लौकिक चीज कोई भी मांग सकते हैं, विद्या मांगे, धन मांगे, कुछ भी मांगे, कीर्ति मांगे, सब कुछ देने वाला है। तो वहां जब नहीं हमारा कुछ काम बना तो हमने दूसरे को ले आए, ये ताकत इससे मिलेगी, सिद्धि इससे मिलेगी, ज्ञान इससे मिलेगा, बल इससे मिलेगा। कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। श्रद्धा, श्रद्धा जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना, श्रद्ध और धा। जब कोई सत्य की तरफ दौड़ लगाता है तब उसमें श्रद्धा होती है कि भगवान में भजन किया और जीवन में बदलाव नहीं आया, इसीलिए तो श्रद्धा होती नहीं। फिर दूसरे में ढूंढते हैं, तीसरे में ढूंढते हैं, चौथे में ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते फिर मजारों में पहुंच जाते हैं। वहां वो खाए भैंसा बैठा है मुल्ला, उसकी फूंक डलवा के पानी में पीते हैं हम, कालर ऊंचा करते हैं, हिंदू है, सनातनी है। हाँ, ये दशा हो गई है। चाहे जितना कालर ऊंचा करो होगा नहीं ऊंचा, जब तक आप वेदों की तरफ नहीं जाएंगे। किसने रोका है वेदों पढ़ने? अरे थोड़ा जोर लगाओ ना दिमाग में, जोर लगाओगे दिमाग, आनंद आएगा, ज्ञान आएगा। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं वह पूरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। हाँ, तो आला गा के हम जो है ज्ञानी बनना चाहते हैं। आला, आला में भी बिना सिर पैर की बातें हैं, वैसे प्राणों में है। उसी समकालीन सब ग्रंथ है, पहले थोड़ा ही है ये, सब समकालीन ग्रंथ है। हाँ, क्या भाई, ज्यादा इसमें चर्चा नहीं करनी। क्या पवस्व दिशाम पते, अगर श्रद्धा करेंगे एक परमात्मा में, बुद्धि पूर्वक सोच विचार कर, सत्संग करके, प्रश्न तर्क करके, तब जो है वो ठीक ठीक सत्य ग्रहण कर पाएंगे। और सत्य की तरफ चलते ही एक मंत्र पीछे सुना चुके हैं, ऋतस्य सूरदास संति पूर्ति, सत्य को स्वीकार करते ही शोक रुक जाता है। सिद्धिर भजनान हंति, उसको धारण करते ही वर्जित कर्म नष्ट होने लगते हैं। तो सत्संग में खूब मन लगा के, बुद्धि लगा के सुनो। कोई प्रश्न हो, तर्क हो, कमेंट करो भाई, कमेंट पढ़ेंगे, बताएंगे, भगवान व्यास जरूर बताएंगे, न श्रीमान देव की आशीर्वाद से बताएंगे। हाँ, तो बुद्धिपूर्वक जब सत्संग करेंगे और फिर एक रह जाएगा, जब अब हुआ वो, अब श्रद्धा हुई। इसके पहले श्रद्धा ही नहीं, खाली बकवास है। श्रद्धा होती तो क्यों दूसरी तीसरी जगह भागते हैं? श्रद्धा एक में होती, सत्य में, सत्यम शिवम सुंदरम। दूसरा कोई न शिव है सुंदर है, न सत्य है, एक ही सत्य है, शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। कोई नाम इसमें दूसरा जोड़ नहीं सकते आप, जोड़ेंगे तो चलेगा नहीं। आप अवश्य दिशाम पते, आजी का सोमी ढवा, ऋत्वा केन तपसेन श्रद्धा सुत, इंदाय इंदो परिश्रव। हे ज्ञान में भक्ति भाव, तुम मुझ में श्रवित हो। और ये ज्ञान में भक्ति भाव क्यों नहीं श्रवित होता है? कि हमारा सत्य वचन नहीं है, सत्य व्यवहार नहीं है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो खाली बकवास। हाँ, श्रद्धा, जो आत्मा जो है एक वर को चुनती है, वो बधू एक वर को चुनती है, तब सम्मान पाती है। और बाकी दुकान खोले बैठे वो भी सब, जो कोई ग्राहक जाता है, हाँ भैया श्रद्धा तुम्हें सब कुछ हो, वो तो सारे फालतू हैं, फिर क्या उसकी जरूरत होती है? लास्ट में कोई नहीं उखड़ा होता है। गए बड़े बड़े लम्बरदार, और जब वो बीमार होती कोई पास नहीं आता, खबर भी भेजी जाए तब भी नहीं आएंगे।
हम्म, तो ये मतलब ऐसी वृत्ति मत अपनाओ। सत्संग में शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, इतने निम्न स्तर के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो सती बनो, सती। जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, वरम संबुनत रहो हमारी। आत्मा सती है। हाँ, जब एक उस शंभु में श्रद्धा होगी, तब वो ज्ञान में भक्ति भाव प्रकट होगा। आप दिशाम पते, आरजी का सोमीडवा, ऋत्वाकेन तप सत ऋत्वाकेन सत्येन श्रद्धया तपसा सुख। श्रद्धा नहीं होती है। श्रद्धा हो फिर क्या बात है। जब हमने जो है अग्नि में शीतलता की श्रद्धा कर ली, तो कैसे श्रद्धा रुकेगी। हमने जो है, हम भी पंच तत्व वाले हैं, जिसने श्रद्धा की वो भी पंच तत्व वाला। हम भी पैदा हुए, किसी दिन मर जाएंगे। बच्चे थे, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, मर जाएंगे किसी दिन। वो भी बच्चा हुआ, जवान हुआ और बूढ़ा हो गया, मर गया। उसकी हम फोटो लगाए हैं, क्या होगा। हाँ, कोई महापुरुष, कोई योगी हो, तो वो वर्तमान में हम उसके साथ में कर रहे हैं, सानिध्य मिले तो हो सकता है कल्याण। इस फोटो से नहीं होगा। फोटो तो उस अविनाशी अक्षर ब्रह्म की होनी चाहिए, वेदानुकूल विराट पुरुष की होनी चाहिए। हाँ, तब श्रद्धा होगी। क्या पवस्त दिशाम पते, आदि का सोमीढ़वा, ऋत्वाकेन सत्येन सद्या तपसा सुत, इंद्रा इंदो परिश्रव। वो ज्ञान में भक्तिभाव कब प्रकट होगा, जब हम सरलता हमारे अंदर हो, सत्य वचन हो, सत्य व्यवहार हो, और तभी श्रद्धा होगी। और फिर उसके हिसाब जब कोई तप करता है, तब वो ज्ञान में भक्ति भाव अद्भुत रूप से प्रकट होता है। करो भाई, इसी तरीके से। अब सोचते हैं कि यहीं पर एपिसोड समाप्त किया जाए, प्रार्थना कर देते हैं। अग्नेनय सुपथाराय स्नान, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, योऽध्यस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझे ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो, जहाँ हमारे ज्ञानी विद्वान योगी जन गए। और हे अग्नि, हमारे अंदर जो कुटिल और पाप आचरण है, उनसे हमारा युद्ध कराकर उन्हें पृथक करो। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् सुप्रम उच्चरत्, पश्येम सरदा सतम, जीवेम सरदा सतम, श्रुण्याम सरदा सतम, प्रब्रवाम सरदा सतम, अदीनाम श्याम सरदा सतम, भूयश्च सरदा सतात्। हे परमात्मा, उस विराट पुरुष की आंख, हे विराट पुरुष, उसकी आंख जो पूर्व में सूर्य के रूप में उदय हो रही, उस विराट पुरुष सविता देव की दया से हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें, और 100 वर्ष तक अधीन होकर के जिए। इससे भी अधिक उम्र हो तो इसी प्रकार जिए। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, और हम साथ साथ पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। जय श्री